हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने अमीनो एसिड्स की जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया। जैसे कि जो अमीनो एसिड्स होती हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स के पास एक अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। और अल्फा कार्बन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि अल्फा कार्बन अमीनो एसिड का वो कार्बन होता है जिसके साथ में COOH और NH2 दोनों ही ग्रुप जुड़े रहते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी जितनी भी अमीनो एसिड्स होती हैं सब में जो हमारा सेंट्रल कार्बन है या हमारा अल्फा कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम अल्फा कार्बन को कायरल कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया कि ग्लाइसिन को छोड़कर जितनी भी अमीनो एसिड्स होती हैं सबके पास कायरल सेंटर होता है और कायरल सेंटर होने की वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, जिसके थ्रू उनकी नेमिंग की जाती है डी अमीनो एसिड्स और एल अमीनो एसिड्स में, ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से हम डी और एल अमीनो एसिड्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। किस तरह से अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है, कितने तरह की अमीनो एसिड्स हो सकती हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स को अगर क्लासिफाई करना हो तो बहुत सारे बेसिस हैं क्लासिफाई करने के, ठीक है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, ठीक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारी अमीनो एसिड्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कॉमन होता है। कॉमन इन द सेंस कि एक उनके पास अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अल्फा कार्बन जो है एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। एक उनके पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा, ठीक। एक क्या होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन होता है हर एक अमीनो एसिड में, ठीक है। ग्लाइसिन में अगर हम लोग बात करें, और मैंने आपको बताया था कि एक वहां पे साइड चेन लगी होती है जिसको हम लोग R ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, यहां से एक R ग्रुप लगा होता है, ठीक। ग्लाइसिन के केस में ये R ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो जो हमारा सेंट्रल कार्बन है उसकी कायरलिटी खत्म हो जाती है, ठीक। लेकिन अदर जो अमीनो एसिड्स हैं वहां पे ये R ग्रुप्स वेरी करते हैं, मतलब हर एक अमीनो एसिड में जो R ग्रुप होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे और उसी के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। मतलब नेचर ऑफ R ग्रुप, नेचर ऑफ R ग्रुप, ठीक। R ग्रुप का क्या नेचर है, उसकी लेंथ क्या है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है और वही क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है और वही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि आपके कुछ कंफ्यूजन्स भी मैं यहाँ पे दूर कर पाऊँ। सबसे पहले हम लोग अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स प्रोटीनोजेनिक हैं या नॉन प्रोटीनोजेनिक हैं, इसके बेसिस पे जब हम लोग अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो अमीनो एसिड्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीनोजेनिक एंड नॉन प्रोटीनोजेनिक। तो हम कहते हैं कि दो तरीके की अमीनो एसिड्स यहाँ पे हो जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। अब आपने नाम सुना होगा कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बहुत जगह पे लिखा रहता है 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स या 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या हैं, और दूसरी होती हैं नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। एक एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है और सब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं
दोज आर राइबोसोमिकली इनकारपोरेटेड टू द प्रोटीन्स। ठीक, मतलब ये प्रोटीन की सिंथेसिस में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। इसलिए क्या होता है, अब आपको जब मैं आगे ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि राइबोसोम जो होती है वो ट्रांसलेशन की मशीनरी होती है। ठीक है, वहीं पे पूरा ट्रांसलेशन परफॉर्म किया जाता है राइबोसोम पे। ठीक है, तो राइबोसोमिकली जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन में इनकारपोरेट हो रहे हैं, उन अमीनो एसिड्स को क्या कहा जाता है, वो आती हैं हमारी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में। ठीक है, वो कहां पे आएंगी, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, इस तरह की अमीनो एसिड्स को हम लोग प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, ये प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, और नेचर में देयर आर 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स। ठीक है, नेचर में 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होती हैं। पहले कहा जाता था कि सिर्फ 20 ही हैं, लेकिन अभी 22 माना जाता है। मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा कि 22 किस तरह से हैं ये। ठीक है, तो 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, प्रोटीन में राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि ये जो अमीनो एसिड्स होती हैं, एक चीज यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारी 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो हैं ये अल्फा एल अमीनो एसिड होती हैं। अल्फा एल अमीनो एसिड्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में ज्यादातर जो अमीनो एसिड्स होती हैं जो प्रोटीन में पाई जाती हैं वो एल अमीनो एसिड्स होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स में अल्फा कार्बन होता है, इसलिए अल्फा एल अमीनो एसिड्स उनको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो सारी की सारी जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो क्या हैं, वो अल्फा एल अमीनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, अब इन 22 अमीनो एसिड्स में हमारे वो 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ग्लाइसिन, प्रोलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, जितनी भी हैं अभी सबका नाम मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के। ठीक है, दो और हैं, सिलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। ठीक है, अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं 21 और 22 पोजीशन पे। ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स में राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, लेकिन इनके बारे में अभी बहुत ज्यादा स्टडी एक्सप्लोर नहीं है, लेकिन प्रोटीन में राइबोसोमिकली ये इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, इतना नोन है। ठीक है, अब बात आती है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होती हैं ये सेल्स में पाई तो जाती हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स, ये सेल्स में पाई तो जाती हैं, बट आर नॉट राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड टू द प्रोटीन्स। ठीक, ये राइबोसोमिकली प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट नहीं होती हैं। ठीक है, इसका मतलब इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, दे आर द नॉन प्रोटीनोजेनिक ये नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स होती हैं। ठीक है, अब कुछ नॉन प्रोटीनोजेनिक जो हमारी अमीनो एसिड्स हैं उनका एग्जाम्पल और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करती हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो हमारी नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं या जो हमारी नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, स्टार बना के पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सम नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स
are the constituent of ribosomically synthesized proteins। ठीक है, ये यहां पे ध्यान देने वाली बात है। कुछ नॉन प्रोटीनोजेनिक या नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं जो कि राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, मतलब एक प्रोटीन है जो कि सिंथेसाइज हो चुकी है, पूरी सिंथेसाइज हो चुकी है, ठीक है, राइबोसोम के थ्रू पूरी सिंथेसाइज हो चुकी है, उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें कहीं पे लगे होंगे। ठीक, तो अब ये लगते कैसे हैं? राइबोसोम ने तो इनको जोड़ा नहीं, तो ये प्रोटीन्स वहां पे कैसे लगी, ये अमीनो एसिड्स वहां पे कैसे लगी हैं? दीज अमीनो एसिड्स they are incorporated in the proteins after the, जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर द ट्रांसलेशन, ठीक है, और ट्रांसलेशन के बाद अगर प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उस मॉडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, आफ्टर द ट्रांसलेशन, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसलेशनल, मैं बताऊंगा इन सारी चीजों के बारे में आपको, मॉडिफिकेशंस। ठीक, एक बार फिर से सुनते हैं। कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं जो कि राइबोसोमिकली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये वहां पे कब लगती हैं? जब पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ये प्रोटीन्स, ये अमीनो एसिड्स जाकर के वहां से इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं और इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब कुछ हम नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का एग्जाम्पल देखते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन और एक है 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन एंड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक, आता कहां से है? ये डिराइव्ड होता है लाइसिन से। ये इंपॉर्टेंट है, कहां से आता है ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये आता है लाइसिन से। ठीक है, और पाया कहां पे जाता है? दे आर फाउंड इन द कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो होता है ये एक तो प्लांट सेल वॉल प्रोटीन में पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल प्रोटीन में पाया जाता है, और दूसरा ये लाइसिन, ये हमारा 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन के साथ में कोलेजन में भी पाया जाता है और ये डिराइव्ड होता है प्रोलीन से। किससे डिराइव्ड होता है? प्रोलीन से डिराइव्ड होता है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड है 6N मिथाइल लाइसिन। 6N मिथाइल लाइसिन, ये आता है लाइसिन से। ठीक, और पाई कहां पे जाती है? दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ किसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मायोसिन। मायोसिन आपको पता होगा, दे आर द कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस ऑफ द मसल्स।
ठीक है, मायोसिन, मोटर प्रोटीन्स होती हैं, तो मोटर प्रोटीन्स में बेसिकली पाई जाती हैं। ठीक है, फोर्थ पे देखते हैं गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। ठीक है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट इट इज फाउंड इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स लाइक प्रोथ्रोम्बिन में पाया जाएगा, और इसके अलावा ये पाया जाएगा ऐसी प्रोटीन्स में, एंड द ऐसी प्रोटीन्स दैट बाइंड्स टू कैल्शियम आयन, ऐसी प्रोटीन्स जो कैल्शियम आयन से बाइंड करें। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट ये पाई जाती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन हो गया वहां पे, और इसके अलावा उन सारी प्रोटीन्स में भी ये पाया जाता है जो कि कैल्शियम आयन से बाइंड करती हैं, जिनके पास कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं। नेक्स्ट आता है डेस्मोसिन। नेक्स्ट आता है डेस्मोसिन। ठीक, डेस्मोसिन डिराइव्ड होता है 4 लाइसिन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, 4 लाइसिन मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, और ये बेसिकली पाया जाता है एक फाइब्रस प्रोटीन होती है इलास्टिन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट दो और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं जिनका नाम है सिट्रुलिन एंड ऑर्निथ्रिन। ठीक है, दे आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ आर्जिनिन सिंथेसिस पाथवे। आर्जिनिन सिंथेसिस पाथवे एंड यूरिया साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यूरिया साइकिल कहां ऑपरेट होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो लीवर में ऑपरेट होता है। ठीक है, और इसीलिए यूरिया साइकिल को लीवर साइकिल भी कहा जाता है। ठीक, तो ये 2 कॉमन नेम है इसके। ठीक है, तो ये कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अमीनो एसिड्स के दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी मैं आपको सिंपल जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में बता रहा हूं, बाद में मैं साइड चेन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर से अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करें तो एक और टाइप का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम अमीनो एसिड्स को 2 और क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। अमीनो एसिड्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एक होता है हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और दूसरी होती हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कि आपको 4 ऑप्शन देगा और चारों में से पूछेगा कि इनमें से कौन सी इसेंशियल अमीनो एसिड है, या फिर आपको 3 इसेंशियल अमीनो एसिड दे दे, एक नॉन इसेंशियल दे दे और पूछे कि इनमें से कौन सी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हम कहेंगे किसे, सबसे पहले इसको डिफाइंड करते हैं।
इसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसी अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी की सेल सिंथेसाइज नहीं कर पाती हैं और इसको हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, उस ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज नहीं हो रही है, ऑर्गेनिज्म और बॉडी सेल्स। ठीक है, ऐसी अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं इसेंशियल। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो रही हैं, सिंथेसाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब अगर ये खुद ही सिंथेसाइज कर ले रहा है ऑर्गेनिज्म तो इसको बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सी अमीनो एसिड्स इसेंशियल हैं और कौन सी नॉन इसेंशियल हैं? ठीक है, तो हम जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये हमारी जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं, जो 22 हैं, उन दो के बारे में अभी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, तो इस 20 के अकॉर्डिंग ही हम क्लासीफाई करेंगे इसको। तो हमारी जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, उनको हमने क्लासीफाई किया है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में, क्योंकि यही 20 हैं जो कि क्या हो रही हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इसेंशियल है और कौन सी नॉन इसेंशियल है हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, अब इन 20 में से कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि 10 अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, और 10 अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जो कि नॉन इसेंशियल हैं जिनको कि हमारी बॉडी की सेल्स खुद सिंथेसाइज कर लेती हैं। ठीक है, तो अब इसेंशियल वो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन सी हैं और कौन सी वो 10 नॉन इसेंशियल हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ और एक फॉर्मूला भी बताता हूँ जिससे आप आसानी के साथ इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन सी हैं इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन सी हैं? 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स मैंने आपको बताया, 10 हैं। इन 10 को याद करने के लिए एक फार्मूला है, मैट विल फ्लाई। ठीक है, क्या फार्मूला है? मैट, MATT, विल फ्लाई। मैट विल फ्लाई, हिंदी में भी लिख देता हूं, याद रखिएगा, मैट विल फ्लाई, मैट विल फ्लाई, याद रखिए, पूरी स्पेलिंग लिखिए मैट विल फ्लाई। ठीक है, और इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ के मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैट MATTVIL, मैट विल PHLY। जरा काउंट करेंगे, देखेंगे कि कितने हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अमीनो एसिड्स हो गई। ठीक है, अब इसको जरा सा हम देखते हैं, लिखते हैं। M फॉर मेथियोनिन, मेथियोनिन। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, M फॉर मेथियोनिन। A फॉर आर्जिनिन, आर्जिनिन, A फॉर आर्जिनिन। T फॉर थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। T फॉर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। V फॉर वैलिन। I फॉर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन। ठीक, P फॉर फेनाइल एलानिन, फेनाइल एलानिन। ठीक, H फॉर हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। और LY फॉर लाइसिन। ठीक, तो ये 10 अमीनो एसिड्स हैं जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आती हैं, मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि इसमें भी कुछ तर्क है, अभी थोड़ी देर में उसकी बात करता हूं। अगर ये 10 अब इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए तो बाकी के जो 10 बचे, अब इनके अलावा जो 10 पे पहले जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, इसेंशियल नॉन इसेंशियल जो भी पूछा जाए, आप पहले इन 10 को लिख लीजिए। अब इनके अलावा जो बचे
वो क्या हुए, वो नॉन इसेंशियल हो गए। तो अब जब ये आपको 10 इसेंशियल वाले पता ही हैं पहले से, तो आपको ऑप्शन में जो इनके अलावा दिखेगा वो नॉन इसेंशियल में चला जाएगा। ये तरीका है। अब नॉन इसेंशियल में आप देख लिए 10 अमीनो एसिड बची हुई हैं, उनका नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पे नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल सबसे पहले ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, प्रोलिन, सेरीन, टायरोसिन, टायरोसिन, फिर हमारा आएगा ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा हमारा ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, एस्पेराजीन, एस्पेराजीन। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी सिस्टीन और एलानीन। ठीक, ये हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन 2 ऐसी अमीनो एसिड्स होती हैं जिनको सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी मैं बताता हूं आपको। अब इसेंशियल ये 10 है हमारी, नॉन इसेंशियल 10 है हमारी। ठीक है, अब सेमी इसेंशियल कैसे याद किया जाए, तो सेमी इसेंशियल याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। जो हमारी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनमें सेकेंड अमीनो एसिड, ऊपर से सेकेंड अमीनो एसिड, जो कि क्या है, आर्जिनिन, ऊपर से सेकेंड अमीनो एसिड और नीचे से सेकेंड अमीनो एसिड, वो क्या है, हिस्टिडीन। ऊपर से सेकेंड अमीनो एसिड और नीचे से सेकेंड अमीनो एसिड, ये दोनों क्या हैं, सेमी इसेंशियल हैं। सेमी इसेंशियल हैं, क्या है, सेमी इसेंशियल। इसका मतलब अगर हम लोग ठीक तौर पे देखें तो केवल 8 ही इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, बाकी के 2 क्या हैं, सेमी इसेंशियल हैं। और जो दोनों सेमी इसेंशियल हैं वो ऊपर से दूसरी और नीचे से दूसरी अमीनो एसिड क्या है, वो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। ठीक है, अब इनको सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एडल्ट्स में अगर हम लोग बात करें, एडल्ट्स में ये दोनों ही अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो जाती है। एडल्ट्स में ये दोनों ही अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज हो जाती हैं। इसका मतलब एडल्ट्स को केवल 8 ही अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जो बाहर से लेनी पड़ती हैं, बाकी की दोनों सिंथेसाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो सेमी इसेंशियल क्यों कहा, सेमी इसेंशियल इसलिए कहा कि जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इन दोनों अमीनो एसिड्स को बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो उनको ये 10 की 10 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अगर चाइल्ड में हम लोग बात करें तो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एडल्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और टोटल 2 अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और ये सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी इसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट है, उसमें से ऊपर से दूसरी और नीचे से दूसरी जो है, यही दोनों है। ठीक है, तो ये तो बात रही इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है, तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है, वही थोड़ा सा ट्रिकी है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमीनो एसिड्स की सारी प्रॉपर्टीज जो हम डिस्क्राइब करेंगे आगे, ठीक है, और जिसके थ्रू प्रोटीन स्ट्रक्चर की स्टडी हम लोग करेंगे, आयन चैनल्स के बारे में मैंने आपको बताया, जितना भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो सब गवर्न करने में उसी का रोल है, उसी क्लासिफिकेशन का रोल है। क्यों, क्योंकि अब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन, आर ग्रुप। ठीक, अब आर ग्रुप के अकॉर्डिंग अब हम लोग अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, इसको मैं इनिशिएट कर दे रहा हूं, लेकिन खत्म इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आर ग्रुप के बेसिस पे जब हम लोग अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करेंगे तो सबसे पहले ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं हम इसको। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल वे में लेके चलेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक, अब हमारा जो साइड ग्रुप है, अगर हम इसको चार्ज के बेसिस पे देखें तो चार्ज तो 2 ही तरीके के होते हैं। ठीक, या तो न्यूट्रल होगा, ठीक है, या तो न्यूट्रल होगा, या तो
चार्ज्ड होगा। ठीक, तो हमारा आर ग्रुप, अगर हम आर ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि क्या न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक, न्यूट्रल है, एकदम न्यूट्रल है। दूसरा न्यूट्रल है। अब दूसरा हमारा आता है कि उसके साइड ग्रुप पे कुछ चार्ज है। ठीक है, चार्ज्ड है। ठीक है, अब न्यूट्रल की बात हम लोग करते हैं। न्यूट्रल में अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रल में एक तो हमारा आएगा न्यूट्रल नॉन पोलर। जो हमारा साइड ग्रुप है वो न्यूट्रल भी है और उसमें कोई भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई भी पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। ठीक, दूसरा हमारा आता है न्यूट्रल पोलर। न्यूट्रल पोलर, ठीक है, न्यूट्रल तो है, उस पर नेट कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा सीरीन, सीरीन के पास में क्या है, एक हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होता है, बताऊंगा आपको आगे चल के। उस हाइड्रोक्सिल की वजह से वहां पे पोलरिटी तो आ जाती है, लेकिन नेट चार्ज वहां पे कुछ नहीं होता। तो है ये न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, अब न्यूट्रल नॉन पोलर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। न्यूट्रल नॉन पोलर को फिर से क्लासिफाई करते हैं दो डिफरेंट ग्रुप्स में। एक तो न्यूट्रल नॉन पोलर ग्रुप तो है, लेकिन उनके पास जो ग्रुप है वो एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग है, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग है। और दूसरा एलिफैटिक ग्रुप है, एलिफैटिक है। ठीक, एलिफैटिक स्ट्रेट चेन वाले हैं और यहाँ पे क्या है, फिनॉल रिंग प्रेजेंट है, या आप लोग कहें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो हम कहेंगे एरोमेटिक है। ठीक है, न्यूट्रल पोलर को न्यूट्रल पोलर में ही रखेंगे, इसमें जो भी अमीनो एसिड्स आएंगे उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, पहुंचते हैं चार्ज वाले पे। चार्ज वाले को जो हम क्लासिफाई करेंगे तो चार्ज तो दो तरीके के होंगे, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, या तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, और या फिर क्या होगा, या फिर ये निगेटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक, तो दो तरीके के चार्ज यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइड ग्रुप। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप अगर हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करें तो ब्रॉडली हम दो तरीके के, आर ग्रुप के अकॉर्डिंग दो तरीके की अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। एक हमारी न्यूट्रल होती हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे चार्ज्ड होते हैं, इनके ऊपर चार्ज है। ठीक है, न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल को दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई फिर से करते हैं। एक तो न्यूट्रल नॉन पोलर, उनके पास पोलरिटी नहीं है। दूसरा न्यूट्रल तो है लेकिन वहां पे कुछ पोलर ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, दूसरा जब हम न्यूट्रल नॉन पोलर को फिर से क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू उनके स्ट्रक्चर, कि उनकी साइड चेन में क्या बल्कनेस है, वहां पे किस तरह की साइड चेन प्रेजेंट है, वहां पे एरोमेटिसिटी है या एलिफैटिक है, तो वो दो तरीके के हो जाते हैं, न्यूट्रल नॉन पोलर अमीनो एसिड्स विद एरोमेटिक साइड चेन, न्यूट्रल नॉन पोलर अमीनो एसिड्स विद एलिफैटिक साइड चेन। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम चार्ज्ड पे पहुंचते हैं। तो चार्ज ग्रुप वाले जो होते हैं उनके पास में बेसिकली दो तरीके के चार्ज होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरे होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो दो तरीके के चार्ज हो गए यहाँ पे। ठीक, इन सारे अमीनो एसिड्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्लासिफाई करके बताएंगे कि किसके अंदर में कौन कौन सी अमीनो एसिड्स आती हैं और उनके पास क्या क्या ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, उनका 1 लेटर नोटेशन क्या है, 3 लेटर में किस तरह से वो डिनोट किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट कुछ दिनों से मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट ने मेरे पास एक कमेंट किया था कि मेरी कोई ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास अलग से होती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमारी कोई भी अलग से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं चलती है। ठीक है, हमारे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे ही अवेलेबल हैं और यूट्यूब पे ही हम आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ही आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो उसको देखते हुए अभी मैं नोट्स प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ।
एक बार में नोट्स सारे बन जाएंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे। पर डे आपको 1 या 2 लेक्चर में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग फिलहाल यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।